नमस्कार बहनों, भाइयों, मित्रों और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे भारत की नदियों के बारे में। हमने अभी तक विश्व की नदियां सब देख ली हैं। भारत की नदियों का भी एक पार्ट हमने वीडियो बना दिया है। ये दूसरा पार्ट है। अभी तक आप वो नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार जरूर देखें। हम भारत की नदियों में भारत की नदियों का अपवाह तंत्र देख चुके हैं। हम पढ़ रहे थे पहले भारत की नदियों के बारे में। अगर देखें तो भारत का अपवाह तंत्र दो भागों में बटा है। कौन कौन सा है? एक हिमालयी अपवाह तंत्र है, एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है। हिमालय अपवाह तंत्र के अंदर तीन चीज आती हैं। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हमने पिछली वीडियो में सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके गिरती है, उसकी सहायक नदियां क्या है, उसके तट के किनारे कौन से प्रमुख शहर हैं। आज हमने यह देख लिया है। और रही बात दूसरी तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगला जो वीडियो आएगा वह गंगा नदी तंत्र के बारे में होगा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत से। तिब्बत का जो मानसरोवर झील है यहाँ पे तिब्बत, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और तिब्बत से कौन कौन सी नदी निकलती है? पिछले वीडियो हमने बताया है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। जी हाँ, तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी और सतलज नदी। ठीक है, और तीसरी नदी क्या होगी? ब्रह्मपुत्र। यानी कि तिब्बत से तीन प्रमुख नदियां निकलती हैं जो भारत में आती हैं। कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। आप चित्र के माध्यम देख रहे होंगे, ब्रह्मपुत्र यहां से होते हुए आती है तिब्बत, चीन में होते हुए, चीन से या फिर भारत में एंटर करती है, फिर भारत में आते हुए या फिर बांग्लादेश में आती है, फिर जाके बंगाल की खाड़ी में नदी गिर जाती है। तो हम इसको साफ से देखते हैं। देखिए, ये रहा चीन का तिब्बत पठार, यहां से मानसरोवर झील से निकलती है और आगे आते हुए फिर यहां से भारत में प्रवेश करती है, फिर यहां आते हुए फिर यहां से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर जाके बंगाल की खाड़ी में नदी गिर जाती है। ठीक है, अब भारत नक्शा में देख सकते हैं हम इतने भाग का यहाँ पे जूम करके आपको बताए हैं। ठीक है, अब आगे देखें तो इसके बारे में ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ठीक है, वह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास निकलती है। यह नदी तीन देशों में, कहां कहां? चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। मैंने आपको बता दिया है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र यहां जहां से मानसरोवर से निकलती है और बंगाल खाड़ी में गिरती है, टोटल 2900 किलोमीटर यह सफर तय करती है। लेकिन अगर सिर्फ भारत में लंबाई बात करें, जहां से भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जहां प्रवेश करती है, उसके बीच की लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 916 किलोमीटर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। यह आप नोट कर लेना। अगर एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी का नाम बताओ, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है, जैसे जब ये तिब्बत से निकलती है तो इसको क्या कहते हैं? यारलुंग सांगपो। ठीक है, जब तिब्बत से निकलती है तो इसको क्या कहते हैं? यारलुंग सांगपो। लेकिन जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, ठीक है, तब इसको क्या कहते हैं? दिहांग। ठीक है, फिर असम में, यहाँ ऊपर भाग असम में जब आती है तो इसको क्या कहता है? ब्रह्मपुत्र। लेकिन जब यह बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो बांग्लादेश में इसका क्या नाम है? जमुना। ठीक है, तो इसके चार और नाम है। कौन कौन से? यारलुंग सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना। ठीक है, आगे देखते हैं। बांग्लादेश में गंगा पद्मा, ठीक है, जो गंगा निकलती है यहां पे हमारे उत्तराखंड से, जब यह बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसका क्या नाम है? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा। पद्मा के साथ मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप मेघना के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब बांग्लादेश में गंगा नदी यहां से आती है और यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आके जब दोनों मिलती हैं, यहां इनका संगम होता है, तो वहां पर क्या बनता है? मेघना नदी। फिर आगे जब आगे बढ़ती है तो मेघना नदी के रूप में आगे बढ़ती है और फिर तब जाके बंगाल खाड़ी में गिरती है। जब मेघना नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर जो हम आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं कि नदी जहां गिरती हैं वहां डेल्टा बनता है।
तो यहाँ पर जो डेल्टा बनता है उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहां पर है, बांग्लादेश में। और किस नदी के कारण बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण, जो आगे जाके मेघना कहलाती है, उसके कारण ही सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। हमने तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जान लिया, अब ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ सहायक नदियां भी हैं, उनके बारे में हम पहले देखते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में देखें तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तिस्ता, सुमनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक, कपिली, ठीक है। यह इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। अगर बात करें कि एग्जाम में बहुत पूछता है, जैसे अगर आप छोटा कोई एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए ग्रुप डी हो गया या पुलिस का हो गया, तो सिर्फ सहायक नदी पूछ लेता है। लेकिन अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूछता है कि कौन सी सहायक नदी किस नदी के कौन से तट से आके जुड़ती है, बाएं तरफ की दाएं तरफ, तो इसको देखना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं जो हमारी ऊपर की नदियां हो गई कौन कौन सी, तिस्ता, सुमनसिरी, कमेंग, मानस और दिव्यांग, ठीक है। ये जो नदियां हैं यह 1, 2, 3, 4, 5, ये जो प्रमुख नदियां हैं यह दाएं तट पर आती हैं, ये दाएं तट है, यहां से मिलती हैं। लेकिन वहीं लोहित, बराक, दिबांग, कौन कौन सी, लोहित, ठीक है, बराक और दिबांग जो है आदि नदियां हैं यह दाएं तट पर मिलती हैं, ठीक है। अब बात करें, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने उसको नदी को, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, मैंने इसको जूम कर दिया है, तो आप देखिए ये दिबांग नदी है, ये लोहित नदी है, ये धनसिरी नदी है, एक कोपिली नदी, ठीक है। ये कौन साइड है, नदियां हैं दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली नदियां लेफ्ट साइड है, यानी कि बाएं साइड मिलती हैं। वहीं अगर बात करें सुमनसिरी, मानस, संकोच और तिस्ता नदी की, तो यह सब दाएं तरफ यानी कि राइट साइड है। अच्छा, इनको याद कैसे करेंगे, जैसे यह ब्रह्मपुत्र नदी आप जानते हैं भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगर इसके अंदर तैरने की बात की जाए तो कोई चौड़ी नदी जितना होगी उतना तैरने में कठिनाई होगी। तो कोई बोले चलो इसको तैर के पार करो, तो आपका दिल धक धक करने लगेगा। तो ऐसे याद करेंगे, दिल, देखिए दिल, दी से दिलबाग, ला से लोहित, और धक 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 धनसिरी और कोपली नदी, ठीक है। ये हो गया दिल धक धक से याद कर लेंगे। और जो अन्य नदी बचेंगी वो है राइट साइड होंगी, यानी कि दाएं तरफ होंगी, ठीक है। अब देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ठीक है। यहां पर माजुली यहां पर है, यहां पर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है माजुली, जो नदी द्वीप एक है ब्रह्मपुत्र, असम में यह होता है, असम में माजुली नदी द्वीप, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। तो हमने दो चीज देखा यहां पर, क्या क्या, अगर देखा तो जो नदी द्वीप के द्वारा नदी द्वीप बनता है माजुली, वह विश्व का सबसे बड़ा माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है, पहला हो गया। दूसरा, ब्रह्मपुत्र के द्वारा ही सुंदरबन डेल्टा बनता है, वह भी विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है, वह भी यही है, ठीक है। और बात करें तिस्ता, ठीक है, जो ये तिस्ता नदी है ये चोलमू झील से निकलती है, और जो ये झील है, ठीक है, ये झील है, ये भारत की सबसे ऊंची झील है, ठीक है। यह भी याद रखना, जो तिस्ता नदी चोलमू झील से निकलती है, भारत की सबसे ऊंची झील है। तो तीन प्रमुख बिंदु इसको याद रख लेना कि चोलामू झील भारत सबसे ऊंची झील, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, और दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा, यह भी ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इनके महत्वपूर्ण बिंदु को हम देख लें पहले, कि तिस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है, ठीक है। हमने बता दिया तिस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, कहां से, चोलामू झील से, ठीक है। पश्चिम बंगाल से होते हुए यहां से निकलती है, पश्चिम बंगाल से होते हुए यहां अंदर आते हुए फिर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, फिर आके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, जो लोहित नदी हम ऊपर देखे हैं इसको खूनी नदी भी कहा जाता है, ठीक है। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, मणिपुर से मिजोरम असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी में जाकर मिलती है।
जब यहाँ से हमारी गंगा नदी आती है और यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, जब इनका संगम होता है तो हमने बताया था यहाँ जब आगे चलती है तो यह मेघना नदी के रूप में आगे बढ़ती है। लेकिन मेघना नदी की भी एक सहायक नदी है, कौन सी? बराक। बराक देखिए यह मणिपुर की पहाड़ियों से निकलकर, यहां से मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, फिर आगे बढ़ती हुई यह जाकर मेघना नदी में मिलती है, फिर जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे विश्व के सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है। मैंने आपको बताया यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा यह नदी बनाती है जो विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है। आगे देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जब हम अगले वीडियो लाएंगे तो हम भारत की नदियों के बारे में क्विज करवाएंगे, मतलब क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप उसको देख सकें, याद कर सकें, उसका आंसर दे सकें। इसके लिए अब एक बार नजर डालते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर फिर से। ब्रह्मपुत्र नदी एक नदी है, ठीक है, यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर से तिब्बत के पुरांग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहां से इसे यरलुंग, ताप्से या तस्पोंगो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। फिर असम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है, ठीक है। जब यह बांग्लादेश में बहती है इसे जमुना कहते हैं, जब असम में बहती है ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है। अब फटाफट बताओ, इसे अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है, ठीक है, दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर पद्मा, जो गंगा को भारत में गंगा कहते हैं लेकिन बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जाता है। पद्मा से संगम के बाद इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, मैंने बताया। और मेघना की सहायक नदी थी एक, फटाफट बताइए क्या नाम उसका था? मेघना की सहायक नदी क्या नाम था? मैंने आपको बताया था मेघना का सहायक नदी का नाम था बराक, ठीक है, बराक। तो बराक से मिलकर फिर यह सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें।